आपके सामने कुछ स्टैटिस्टिक्स रखता हूँ मैं। लेट्स टॉक अबाउट डिप्रेशन। एक स्टडी की गई 1988 से लेके 2008, 20 साल की स्टडी थी, जिसमें ये हमें पता चला कि देयर वाज 400% इंक्रीमेंट इन एंटी डिप्रेसेंट्स। लोग जो है एंटी डिप्रेसेंट्स जो लेते थे उसमें 400% इंक्रीमेंट आया। और कई लोगों ने ये कहा कि हो सकता है ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हो, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो अपनी प्रोडक्ट पुश करना चाहती हो, इसलिए जो है इतनी जो है मेडिकल जो मेडिकेशंस हैं, जो दवाइयाँ हैं वो बिकी हैं, मेडिसिन्स बिकी हैं। इस टेनोर में देयर वाज इंक्रीमेंट इन सुसाइड रेट्स एज वेल। जितनी सुसाइड्स पहले हुआ करती थी उसमें भी जो है देयर वाज एन इंक्रीज इन दैट। और एक और स्टडी की गई जिसमें हमें ये पता चलता है बिटवीन 1950 टू 2000, 50 साल की ये स्टडी की गई। इसमें 15 साल से लेके 25 साल के दरमियान जो नौजवान हैं उनकी सुसाइड रेट 3 गुना बढ़ी हुई थी। और इसी स्टडी में हमें पता चलता है कि 1999 से लेके 2012 जो मिडिल एज ग्रुप है उनकी सुसाइड रेट में भी 40% इंक्रीज आया हुआ था। अच्छा, ये जो स्टैट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको मैंने डराने के लिए नहीं बताए। बताने का मकसद ये है कि इट वॉजंट सपोज टू बी दिस वे। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि लोग मिजरेबल कंडीशन में, बुरी हालत में, डिप्रेशन के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ताला हमारे खैर ख्वाह हैं, अल्लाह ताला हमारी खैर ख्वाही चाहते हैं, अल्लाह ताला हमारा ख्याल करते हैं। और हमारा दीन ही हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमारे दीन का पर्पज़ क्या था, अल्लाह ताला ने ये दीन क्यों नाजिल किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला रसूलुल्लाह को एड्रेस करके बताते हैं, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। ए नबी, हमने ये कुरान आपकी तरफ इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं, कि आपकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाए। नहीं, इसका ये मकसद नहीं था। और फिर सूरह ताहा में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 123 में, फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, जब फिर तुम्हारे पास हमारी तरफ से हिदायत आ जाए तो होगा क्या, फ़मन इत्तबअ हुदाया फ़ला यदिल्लु वला यशक़ा, तो जो हमारी हिदायत की पैरवी करेगा ना वो गुमराह होगा और ना ही वो किसी मुशक्क़त में पड़ेगा। वो उसकी ज़िंदगी मिजरेबल नहीं होगी, वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। और हमारा दीन इतना कमाल का दीन है कि कोई ऐसा पहलू नहीं है हमारी ज़िंदगी का मगर ये कि हमारा दीन हमारी रहनुमाई ना करता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन हर लिहाज से हमें गाइड करता है। What is the reason of suffering? कि बंदा सफ़र क्यों करता है, क्यों डिप्रेशन में चला जाता है, उसका भी जवाब कुरान मजीद में आया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो हमारे ज़िक्र से एराज़ करेगा, हमारी याद से मुंह मोड़ेगा, हमारी इबादत नहीं करेगा, हम उसकी ज़िंदगी को क्या कर देंगे, तंग कर देंगे। और दंका का एक मतलब डिप्रेशन भी है। वो अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन को पाएगा, उसकी ज़िंदगी में डिप्रेशन आ जाएगा। और फिर इसी आयत के आगे बात कंटिन्यू होती है, वो शख्स कहेगा क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि इस शख्स को जब क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो अंधा बना के उठाया जाएगा। और फिर ये कहेगा, ए अल्लाह, ए मेरे रब, आपने मुझे अंधा बना के क्यों उठाया क़यामत के दिन, हालांकि वक़द कुन्तु बसीरा, मैं दुनिया में तो अच्छा खासा देखता था, मेरे पास आंखें थी, मैं देखा करता था। जवाब आएगा, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा, ऐसे ही होगा क्योंकि तेरे पास हमारी आयात आई थी दुनिया में, तूने क्या किया, फ़नसीतहा, तो हमारी आयात को भूल गया। व कज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुझे भी बुला दिया जाएगा। और एक और आयत मेरे जहन में आ रही है जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफ़लम यसीरू फ़िल अर्द फ़तकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा, क्या ये दुनिया में घूमे फिरे नहीं हैं अल्लाह की ज़मीन पे,
ان کے پاس دل ہوتے کہ سوچتے یہ کہ کیا کمال کی خلقت ہے, اتنی پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو میکینزم چل رہا ہے, سسٹم ہے, اتنا پرفیکٹ طریقے سے چل رہا ہے کہ ان کے پاس دل ہوتے یہ نصیحت پکڑتے, او آذان یسمعون بہا, یا ان کے پاس کان ہوتے جن سے یہ سنتے.